शांति, सारी सृष्टि को पति से पावन करना, नरक को स्वर्ग बनाना, दुख धाम को सुख धाम बनाना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, असुरों को देवता बनाना, ये केवल काम पिता परमात्मा का ही है। जो ये कर्तव्य वो स्वयं आके करते हैं, लेकिन पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। हम आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, पतित आत्माओं को पावन करने के लिए पिता परमात्मा को भी मानव देह का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि बिना मुख के पिता परमात्मा कैसे बोलेंगे। हम आत्माओं की तो इतनी बुद्धि क्षीण हो चुकी है, पतित हो चुकी है, जो हम बाप को ही नहीं पहचानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। जो कहा गया अंधे हैं और हमने पुकारा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो नैनहीन है तो नैनहीन को राह कौन दिखाए। और परमात्मा पिता के लिए कहा, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो कौन सा प्रकाश? क्या ये जो सूर्य उदय होता है ये प्रकाश? ये तो पहले से ही है। लेकिन पिता परमात्मा हमें ज्ञान का प्रकाश दे। नॉलेज इज लाइट, ज्ञान ही रोशनी है। तो ज्ञान की रोशनी देने के लिए ज्ञान सागर पतित पावन पिता परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। उससे पूर्व भी इस दुनिया में हर प्रकार के ज्ञान है। साइंटिफिक नॉलेज है, इंजीनियरिंग नॉलेज है, विधि वेताओं की नॉलेज है, वकीलों की, लॉयर की कमी नहीं है, राजनेताओं की नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज है, गुरुओं की नॉलेज है, अनेक विद्याएं हैं। लेकिन उन सब के होते हुए भी आज का मानव चरित्रहीन, बिल्कुल ही असुर बन गया है, 5 विकारों के गुलाम बन गए हैं। रोज कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो विषय विकारों से बचाने के लिए, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए शिव बाबा को, जो कल्याणकारी है, जो सारी सृष्टि का पिता है, मालिक है, वो इस सृष्टि पर आते हैं। एक वृद्ध तन में प्रवेश करके उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, आदिदेव रखते हैं। यही आदिदेव, यही प्रजापिता ब्रह्मा सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। तो मनुष्य सृष्टि तो पहले से है ही है, लेकिन मनुष्य सृष्टि होते हुए भी सृष्टि बिल्कुल तमो प्रधान है। जैसे कोई रोगी मृत्यु स्थिति पर होता है, सांस ही नहीं ले पाता, तो कोई डॉक्टर उसको ऐसी औषधि देते हैं जिसमें उसमें फिर से जीवन नई मिल जाती है। तो कहते हैं ये इस डॉक्टर ने मुझे प्राण दान दे दिए, मुझे जीवन दे दिया, हम तो मर रहे थे। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं जब अंधकार में आ जाती हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आता, कैसे हम सुख पाएं, शांति पाएं। आज हर मानव कांटों की शैया पर बैठा हुआ है। ये कहावत है, दिस लाइफ इज बेड ऑफ थॉर्न्स। तो पाप आकर के हम आत्माओं पर सबसे बड़ा उपकार करते हैं। हमें पहले आकर के आत्मा की जोत जगाते, हमें आत्मिक परिचय देते हैं, पहचान देते हैं। हे मानव, आप आत्मा हो, मानव के शरीर में पार्ट बजाते हो। तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। तुम आत्माओं का निवास स्थान वही है जो मुझ पिता परमात्मा का निवास स्थान है, जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम कहते हैं। मैं आया हूं वहां से इस ब्रह्मा तन के द्वारा।
तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हूँ और कहता हूँ कि मुझ बाप को याद करो तो तुम आत्माएं पावन बन जाओगी। जैसे सूर्य की रोशनी किरणों द्वारा मिलती है, ऐसे बाप की सारी शक्तियां हमें बुद्धि योग द्वारा मिलती हैं। जैसे बुद्धि योग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग कहा गया है। अब बाबा आकर के हमें वास्तविक योग सिखलाते हैं। ये योग दुनिया में जो सिखाया जाता है वो तो फिजिकल एक्सरसाइजेज है, वो बुद्धि का योग तो सिखाते नहीं। तो बुद्धि का योग लगाने से हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ और बलवान हो जाती है कि अपने आप ही हमें जीवन जीने की कला आती है। अनेकों गुण, अनेकों शक्तियां आती हैं, जिस कारण मानव दानव से मानव, मानव से देव बनता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते, रूहानी ज्ञान देते हैं। आज रूहानी ज्ञान कोई मनुष्य दे नहीं सकता, क्योंकि आत्माएं अपने आप को भूल गई हैं, देह अभिमान में हैं। एक तरफ कहते हैं ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझ रही है। तो जो खुद ही देह में खोए हुए हैं, आज आप देखो देह को सजाने के लिए कितने साधन अपनाते हैं, कितनी व्यायामशाला हैं, कितने ब्यूटी पार्लर हैं, कितने प्रकार के भोजन करते हैं। देह पर ही ध्यान जाते हैं, देह की सुंदरता पर ही अटेंशन देते हैं। कितने जिम खोले हुए हैं। बाप आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा के सुधरने से, आत्मा के पाप कटने से ऑटोमेटिकली सुख मिलता है। सुख के अगर आगे बाधा है, अगर पर्वत है, तो ये हमारे पाप कर्म है। तो पाप कर्म पिता परमात्मा ही आकर काटने का सहज मार्ग बताते हैं। जब तक पाप कर्म है, मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। एक तो पाप कर्म, दूसरा विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का साया, अंधकार। आत्मा टोटली ही नयनहीन हो चुकी है। तो बाप आकर के डूबी हुई आत्माओं को तैरना सिखाते हैं। कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो, क्योंकि जिन जिन आत्माओं का हमने कर्जा ले रखा है वो भी चुकतू करना है। तो बाप ने हमको 3 रास्ते बताए हैं कर्जा चुकतू करने के लिए। एक तो योग बल के द्वारा, दूसरा हर आत्मा की कर्मणा सेवा द्वारा, तीसरा ज्ञान दान दे करके कर्ज मुक्त होना है। ये 3 प्रकार से हमें बाबा ने साधन बताए हैं। तो ये सहज तरीका है। अल्पकाल में आत्मा पुरुषार्थ करके सदा काल की प्राप्ति करती है। तो ऐसी कला पिता परमात्मा ही सिखाते हैं, जैसे सहज योग, जो बुजुर्ग माताएं, भाई, रोगी मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने प्यारे बाप को याद कर सकते हैं। तो यही योग है। योग माना मिलन, योग माना कनेक्शन। योग का अपोजिट वर्ड है वियोग। वियोग, हम पिता परमात्मा से बहुत दूर दूर हो गए हैं। एक तरफ कहते हैं तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, और दूसरी तरफ कहते हैं अभी वो भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर है, लेकिन मेरा तो पिता है ना। आज हम पिता नहीं समझते, भगवान समझते हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे प्रभु, हे ईश्वर कह। अरे मेरा पिता है, मैं उसी की संतान हूँ, वही मेरा स्रोत है, वही मेरा जीवन दाता है। हमने बाल्यकाल से कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जिससे रिश्ता होता है
उसको रिश्ते से पुकारा जाता है, ना कि उसका नाम लेते हैं या उसका डेजिग्नेशन कहते हैं। भगवान तो भगवान है, लेकिन मेरा क्या है? हम कहते हैं, प्यार से कहते मेरा बाबा, दिल से कहते मेरा बाबा, प्यार से कहते मेरा बाबा। तो प्यार में बाबा हाथ बटाते हैं और साथ भी देते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा माँ, ये मेरी माँ कहता है तो उससे प्यार पैदा होता है, संबंध होता है, स्नेह होता है, अट्रैक्शन होती है, खिंचावट होती है। तो जैसे भक्ति में कहा माँ के लिए, तू कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। ऐसे ही शिव बाबा मेरे पिता है। भगवान अक्सर कहना ही जैसे दूर की बात हो जाती है, नहीं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा नैनों का नूर बाबा, मेरा दिल का दिलवर बाबा, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, मेरे मस्तक की ज्योति बाबा, मेरा भाग्य बाबा। ऐसा प्यार जब हम बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप भी जन्म जन्म के लिए हम पर कुर्बान होते हैं। एक कदम बढ़ाया रहा रास्ते में तो जन्म जन्म का प्यार मिला है। एक बार कहा मीठे बाबा तो युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा ही हमें दे पाते हैं। तो ऐसे प्यारे बाप को बहुत 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 प्यार से, दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना ही हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। तभी हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।